बीते दिनों के अंदर हम प्रभु के वचन में हम सीख रहे थे। आज का हमारा जो विषय है वो भविष्यवाणी के संदर्भ में है। और पिछली बार हम लोग सीख रहे थे कि प्रभु के वचन में, बाइबल में कई भविष्यवक्ताओं ने, बड़े बड़े नबियों ने, यशाया ने, एलिया ने, नतान ने, डैनियल ने, एजरा ने कई भविष्यवाणियां करी, परंतु वो भविष्यवाणियां पूरी ना हो पाई। पूरी नहीं हो पाई, ये प्रभु का वचन हमें बताता है। हम पिछली बार हम लोग सीख रहे थे क्या कारण होता है कि भविष्यवाणियां अधूरी रह गई प्रभु के वचन में। और वही प्रभु आज भी जीवित है, आज भी सामर्थी है, और हम भी वही प्रभु को मानने वाले वो लोग हैं। तो आज हमारे जीवन में भी कई बार भविष्यवाणियां होती हैं। कई बार प्रभु के दास प्रॉफिट नवीन जो कि हमारे बीच में आए, उन्होंने भविष्यवाणी करी। मानसी ने आपके लिए भविष्यवाणी करी, हमारी कई बेटियों ने भविष्यवाणियां करी, शारोन ने भविष्यवाणियां करी। प्रभु ने आपसे भविष्यवाणियां करी हैं, बोला है आपको। और हो सकता है कुछ भविष्यवाणियां आपके व्यक्तिगत जीवन में पूरी ना हुई हों। बीते दिनों में कई बार मैं लोगों से सुना करता था, लोगों का मन टूट जाता है भविष्यवाणियों को सुनकर। हमारे लिए भविष्यवाणियां हुई, पूरी नहीं हुई अभी तक। हमने भेंट भी दिया था, हमने उपवास भी किया था, ना जाने क्या क्या बातें, क्या क्या शिकायतें उनके मनों में होती हैं कि क्यों भविष्यवाणी हमारे जीवन में पूरी नहीं हुई। ये याद रखिएगा, ना तो परमेश्वर के जन में कोई कमी है, ना भविष्यवाणी करने वाले में कोई कमी है, पर कुछ भविष्यवाणियां सशर्त के साथ आती हैं। यानी शर्त के साथ, सशर्त के साथ, यानी कंडीशनल प्रोफेसी। एक ऐसी भविष्यवाणियां जिसमें कंडीशन रखता है प्रभु, तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा, नहीं करोगे तो ये नहीं होगा। प्रभु कंडीशन रखता है। तो वो जो कंडीशनल भविष्यवाणियां हैं, अगर हम बाइबल के अंदर देखें, क्योंकि बाइबल एक हमारा इतिहास है। जब हम पुराने नियम को देखते हैं और नए नियम को देखते हैं तो हम इतिहास में जाते हैं। उन मनुष्यों ने क्या किया था, ध्यान से सुनते जाइए, कि प्रभु ने उन्हें फलवंत किया, प्रभु ने बढ़ाया, और उन लोगों ने ऐसा क्या किया जिससे कि प्रभु का आत्मा खेदित हो गया। प्रभु की कई भविष्यवाणियां, प्रतिज्ञाएं उनके जीवन में पूरी ना हो सकी और वे बंधुआइयों में चले गए, श्राप में चले गए। तो हमें परमेश्वर के काम करने का तरीका और स्वभाव पता चलता है, क्योंकि वचन में लिखा है वो युग ना युग एक सा है, ना बदलने वाला परमेश्वर। जो उसने डैनियल के साथ किया, जो उसने एजरा के साथ किया, जो उसने योना के साथ किया, जो हग्गे के साथ किया, जो एलीशा के साथ किया, जो दाऊद के साथ किया, वो हमारे साथ भी वही करेगा, क्योंकि वो पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। उसका जो वचन है, वचन ही उसका कानून है। बस आप वचन से बाहर जाते हैं, कानून से बाहर जाते हैं तो आप दंड के भागी हैं। वचन के अंदर रहते हैं, वचन का पालन करते हैं तो वो आपको फलवंत करता है। हमने बीते दिनों में हम लोगों ने सीखा था परमेश्वर के वचन के अनुसार कि परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला था। हमने देखा था 18वें पद में, हमने देखा यिर्मयाह नबी की पुस्तक, इसके 18वें पद में हम लोग सीख रहे थे और हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने यिर्मयाह को भेजा एक कुम्हार के पास, और प्रभु ने उसे आज्ञा दिया। 18 अध्याय और इसके पहले पद से हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला, जाकर कुम्हार के पास जा और उसे देख काम करता हुआ। और तब हम देखते हैं कि कुम्हार जो है वो घड़ा बना रहा है। आप लोगों ने कभी कुम्हार देखा है घड़ा बनाते हुए, मटका बनाते हुए देखा है? कुम्हार जो है वो चक्का चलाता है और उसमें मट्टी रखता है, गीली मट्टी, चिकनी मट्टी, और उंगली का इशारा देता है, और कुम्हार के उंगली के इशारे से मटका बनने लगता है, बर्तन बनने लगता है। और कई बार जब कुम्हार उंगली का इशारा दे रहा होता है तो जो मटका है, जो मट्टी है, कुम्हार की उंगलियों को सपोर्ट नहीं करती है, तो बर्तन बिगड़ जाता है। तब कुम्हार क्या करता है, दोबारा उस बर्तन को जो बना रहा था
फिर दोबारा उसे मट्टी में सानता है, रौंदता है, फिर दोबारा उस बिगड़ी हुई मट्टी को फिर चाक पे रखता है, फिर तेज डंडे से घुमाता है, और जब तेज चाक घूम रहा होता है फिर वो उसे उंगली का इशारा देता है। हालेलुया। मैं जब छोटा था, हमारे बगल में, हमारे घर के पास ही कुम्हार हुआ करता था, और वो भी जब इस तरह से बर्तन बनाते थे तो हम उन्हें जाकर देखते थे। देखो, बचपन के कुछ अनुभव प्रभु वचन में सिखा रहा है। अगर मैंने कुम्हार ना देखा होता तो मैं अच्छे से बता भी नहीं पाता। बनाते हुए अच्छा लगता था। कई बार घर के बाहर छुरी वाले धार लगाने आते थे, अब तो धार लगाने वाले आते ही नहीं, तो छुरियां भले ही दूसरों की धार लग रही होती थी, पर हम धार को देखा करते कैसे चिंगारियां निकल रही हैं, तो सारे अनुभव दिखाई देते थे। तो कुम्हार किस तरह से बर्तन बनाता था, तो प्रभु ने यिर्मयाह को बोला, जा कुम्हार के पास जा। और हम देखते हैं कुम्हार वैसे ही बर्तन बना रहा है, यिर्मयाह भी जाकर खड़ा हो गया प्रभु के वचन के अनुसार। और हम देखते हैं यहाँ पर यिर्मयाह की किताब 18 अध्याय और 1 पद में, और जो मट्टी का बसान वह बना रहा था बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बसान अपनी समझ के अनुसार बना दिया, यानी दूसरा पात्र वो बनाने लगा। तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। क्या पहुंचा? अब काजल बोलेगी। हाँ। हे इज़राइल के घराने, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है, हाँ, कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने ये बातें कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि मैं उसे बनाऊंगा या रोपूंगा, तब यदि वह उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात ना माने, तो मैं उसकी भलाई के विषय में जिसे मैंने उसके लिए करने को कहा हो पछताऊंगा। बस यहाँ हम पिछली बार हम लोग सीख रहे थे, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। हम लोगों ने सीखा था कि किस प्रकार से प्रभु ने यिर्मयाह को भेजा और वो कुम्हार के पास जाकर देख रहा है, और तब प्रभु देखो क्या कहता है। प्रभु कहता है 6वें पद में कि इस कुम्हार की नाई तुम्हारे साथ मैं भी ये कर सकता हूं। क्या? कि देख, जैसे मट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही ये इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। यानी जिस प्रकार एक मट्टी कुम्हार के हाथ में होती है, वो चाहे उसे जो भी बर्तन बनाए, चाहे मटका बनाए, सुराही बनाए, कुछ बनाए, प्रभु कहता है वैसे ही तुम मेरे हाथ में हो, मैं तुम्हें जैसा मर्जी बना सकता हूं। कल मैं ताऊ के साथ था तो मैं एक बात कह रहा था, घमंड के ऊपर बात आई। मैंने कहा, ताऊ, एक आदमी को किस बात का घमंड होना चाहिए, करना चाहिए? मैंने कहा, मैं कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं घमंड नहीं करता, क्योंकि मैं ये जानता हूं मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं कि प्रभु मुझसे सेवा ले, मुझे खड़ा करे। और आज प्रभु जो भी आशीष दे रहा है और जो उसने दिया है, वो इसलिए दिया है कि ये प्रभु को अच्छा लगा, भाया। हालेलुया। वो इसलिए मुझे वो आशीष दे रहा है, तो मैं घमंड क्यों करूं? क्योंकि इसमें मेरा तो कोई भी योगदान नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। तो मैं नैल्स एक मट्टी के समान परमेश्वर के हाथों में हूं। उसका मन है जब तक वो मुझे आदर दे रहा है, उसका मन है जब तक वो मुझे महिमा दे रहा है, उसका मन है जब तक वो मुझसे सेवा ले रहा है। और जब अभी मैं क्या कह रहा था, जब कुम्हार जब मटका बनाता है तब मट्टी सपोर्ट नहीं करती है कुम्हार को, मट्टी नहीं घूमती उसके इशारे से। उसने तो अपनी उंगलियां वैसे ही लगाई मटका बनाने के लिए, कच्चा बर्तन बनाने के लिए, परंतु मट्टी जो है ना वो नहीं घूम रही उस हिसाब से जैसा उसे घूमना चाहिए था, कुम्हार के हिसाब से। यानी गलती कुम्हार की नहीं है, मट्टी की है। ऐसे ही गलती परमेश्वर की नहीं है, मट्टी की है। तो कंडीशनल है प्रोफेसी।
यहां पर प्रभु क्या कहता है 7वें पद में, जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूं कि मैं उसे उखाड़ या ढा दूंगा और नाश करूंगा। यानी देखो, प्रभु ने एक जाति के विषय में क्या विचार किया? मैं उखाड़ दूंगा, नाश कर दूंगा, मैं इस जाति का नामो निशान मिटा दूंगा। प्रभु कह रहे हैं, विचार करें, अगर प्रभु किसी व्यक्ति के लिए ठान लें, किसी जाति के लिए ठान लें, तो प्रभु के हाथ को कौन भला है जो रोक दे? रोक सकता है कोई प्रभु के हाथ को? नहीं रोक सकता। परंतु प्रभु आगे क्या कहते हैं 8वें पद में, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने ये बात कही अपनी बुराई से फिरें, तो मैं उस विपत्ति को उसके विषय में उन पर डालने को ठाना था पछताऊंगा। यानी कि वह लोग जिसके विषय में मैं बोल रहा था, मैंने भविष्यवाणी करी, मैंने अपने भक्त, अपने दास, अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा और मैंने कहा, ए जाति, तुम्हें मैं नाश कर दूंगा, तुम्हें उखाड़ दूंगा, परंतु वो रो पड़े, बिलकने लगे। और पिछली बार मैंने, आपको याद होगा, योना ने बोला 40 दिन वे निन्वे उलट दिया जाएगा, और योना गया दहाड़ता हुआ, और उसे मालूम था कि परमेश्वर निन्वे को उलट देगा। परंतु क्या हुआ? निन्वे ने पश्चाताप किया, वे बिल के प्रभु के आगे उपवास किए, और प्रभु ने निन्वे पे तरस खाया और निन्वे को बदल दिया, नहीं मारा, नहीं उल्टा किया। हालेलुया। तो ये कंडीशनल था, कंडीशन थी यहां पर, यदि तुम पछताए तो मैं नहीं मारूंगा, यदि तुम फिर गए तो मैं तुम्हें नहीं उल्टूंगा। तो बहुत सारी भविष्यवाणियां जो हमारे नबियों के द्वारा, ये जो हमारी भविष्यवाणी करते हैं ना, जो हमारे बच्चे भविष्यवाणी करते हैं, वे भी अभी इस बात को नहीं समझते। परंतु मैं आपको लोगों को समझा रहा हूं जो भविष्यवाणी करते हैं या जिनके लिए भविष्यवाणियां होती हैं, ताकि वो इन बातों को सीखें कि कई भविष्यवाणियां शर्त पर आकर टिकती हैं, कंडीशन पर आकर टिकती हैं कि यदि तुम ये करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा। और उन भविष्यवाणियों को पूरा करने में आपको परमेश्वर का सहयोग देना होता है। अगर आप प्रभु के मन अनुसार नहीं चले, जैसा प्रभु कह रहे हैं, जैसा प्रभु चाह रहे हैं, तो वह बात आपके जीवन पे जो प्रभु ने कही है, जो प्रभु की इच्छा है, वो नहीं पूरी होगी, रुक जाएगा। सो प्रभु क्या कहते हैं 9वें पद में, और तब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूं कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा। यानी प्रभु कहता है, मैं किसी जाति को बनाऊं या रोपूंगा, और तब 10वें पद में, तब यदि उसके काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है, यानी वो काम करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है, तो प्रभु कहता है कि उसको करने से जो मैंने कहा है पछताऊंगा। हालेलुया। अब बताओ, प्रभु कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं क्या? बताइए, बताइए, लेते हैं? प्रभु तो अति बुद्धिमान परमेश्वर है। प्रभु कुछ गलत नहीं करते, ना गलत निर्णय लेते, ना गलत सोचते, परंतु वह भला परमेश्वर है और हमारे लिए भलाई ही सोचता है। और प्रभु हमारे लिए भली भली बातें कहते हैं, परंतु उन बातों में कंडीशन होता है। तुम ये करोगे तो तुम्हें ये आशीष मिलेगा, तुम्हारे लिए भविष्यवाणी होगा, ये पूरा होगा। पिछली बार आपको ध्यान होगा, पिछली बार मैंने कहा था कि लोग उन्नति की बातें, शांति की बातें सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं, परंतु भविष्यवाणियों में तो उपदेश भी तो छिपा होता है, कमांडमेंट, आज्ञा प्रभु की, मैं ये चाहता हूं तुम ये करो। वो उस बात को हर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, उस आज्ञा को नजरअंदाज कर देते हैं, परंतु लोग उन्नति की बातें सुनना चाहते हैं। धन बढ़ रहा है, चंगाई आ रही है, तरक्की होगी, नया मकान मिलेगा, ये लोग ये सुनना चाहते हैं और इसी पर चिल्लाते हैं, आई रिसीव इट, आई रिसीव इट। अरे रिसीव तो करो, परंतु वो आज्ञा, वो उपदेश जो भविष्यवाणी के दौरान में प्रभु का आत्मा तुम्हें बोल रहा है करने को, उस पर क्यों नहीं बोलते आई रिसीव इट? उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। और भविष्यवाणी का जो नींव है, जो आधार है, वही तो वो आज्ञाकारिता है। प्रभु कह रहे हैं, मैं यदि किसी जाति के विषय में बोलूं कि मैं उठाऊंगा, सफल करूंगा, परंतु यदि वे लोग इस बात पर ना चले, तो जो मैंने कहा है
उसे कहने से मैं क्या करूंगा, पछताऊंगा। तो आपके लिए भविष्यवाणी कर कर मेरा प्रभु, जिनके लिए भविष्यवाणी पूरी नहीं होती ना, तो प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु क्या करते हैं, पछताते हैं। मैंने क्यों बोला इस लड़की के लिए, मैंने क्यों कहा इस लड़के के लिए, मैंने इसके लिए क्यों योजनाएं बनाई, इसने क्यों योजनाओं का मेरा आदर नहीं किया। वचन में लिखा है प्रभु पछताते हैं। हालेलुया। और हम एक बड़े अच्छे उदाहरण को उसके बाद हमने देखा था योना के द्वारा, कि योना के द्वारा परमेश्वर ने किस प्रकार से भविष्यवाणियां करी। आज हम एक और अच्छे उदाहरण को देखने जा रहे हैं बाइबल से, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि बाइबल में कई भविष्यवाणियां ऐसी हैं जिन अभी तक पूरी नहीं हुई। मैं बहुत से उदाहरण आपको दे सकता हूँ, बहुत सी चीज़ें बता सकता हूँ, परंतु आज हम इस सप्ताह में सीखेंगे एक नए अच्छे उदाहरण को। हम देखेंगे यशायाह की पुस्तक में से इसका 38 अध्याय और इसके पहले और 22 पद तक एक राजा हिजकिय्याह है और उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी यशायाह नाम का पुत्र, आमोस का पुत्र यशायाह भविष्यवाणी करता है जाकर। अगर हम देखें, पढ़िए बेटा जरा, पेज नंबर 857। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यों कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। हाँ, देखो प्रभु का वचन क्या कहता है यशायाह 38 अध्याय और पहले पद में। यहां पर प्रभु का भक्त, नबी, भविष्यवक्ता यशायाह, जिसकी यशायाह की किताब है, वो भविष्यवक्ता राजा हिजकिय्याह के पास जाता है और क्या कहता है, प्रभु यूं बोल रहा है कि अब तू मर जाएगा। प्रभु क्या कह रहे हैं, तू ना बचेगा, वरन क्या होगा, मर जाएगा। और अपने घराने के विषय में आज्ञा दी है कि अब तू ना बचेगा, अब तू ना बचेगा। अब देखो प्रभु बोल रहे हैं, अगर मान लो प्रभु आपको बोल दें कि तू ना बचेगा, तो आपका क्या हाल हो? बताओ क्या हाल हो आपका, क्या करोगे? बोलोगे आई रिसीव इट? कोई नहीं बोलेगा। बोलोगे हैं? नो रिसीव इट, नो हैं? आप बोलो ना आई रिसीव इट। हालेलुया। अरे प्रभु को देखने जा रहे हो भैया, बिना उपवास के, बिना प्रार्थना के अब तो प्रभु से मिलन होगा, साक्षात्कार देखोगे। क्यों? प्रभु को नहीं देखना? देखना है, जमीन पे देखना है, आसमान में नहीं देखना। प्रभु आपने अपने आप को दिखवाना है, दर्शन देना, यहां जाओ। अब प्रभु ने यशायाह के माध्यम से राजा हिजकिय्याह को बोला, और तब क्या लिखा है आगे तीसरे पद में, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, हाँ, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर, याद कर मेरे प्रभु, कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, हाँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। हिजकिय्याह राजा बहुत धर्मी था, प्रभु का डर मानने वाला आदमी था, परमेश्वर के वचन पे चलने वाला था, परंतु एक गलती के कारण प्रभु का दंड उस पर आ गया और प्रभु ने कहा कि अब तू मर जाएगा। प्रभु ने दंड घोषित कर दिया, मर जाएगा। तब हिजकिय्याह रोने लगा, बिलक गया और रो रो के गिड़गिड़ा के प्रभु को याद दिला रहा है वो बातें। प्रभु स्मरण कर, याद कर, मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। तू केवल वो काम मत देख जो काम मैं कर गया, परंतु तू वो याद कर जो मैंने तेरे लिए किए। तू स्मरण कर, मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। मैं सच्चाई और खरे मन से तेरे सम्मुख जानकर मैं चलता आया, और तेरी दृष्टि में जो उचित था मैंने वही तो किया। प्रभु वो रोता है बच्चों के समान और बिलक बिलक कर रो रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और फिर क्या हुआ 4 पद में, तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा। तब दोबारा यशायाह के पास फिर वो वचन पहुंचा।
दोबारा प्रभु ने यशाया को फिर बोला, क्या बोला? जाकर हिजकिय्याह से कह हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना और तेरे आंसू देखे हैं। हाँ, सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। अभी देखो, मृत्यु की भविष्यवाणियां हुई। बोला यशाया ने, प्रभु का आत्मा खेदित है, क्रोधित है, वो बोल रहा है अब तू मर जाएगा। अब तो क्या होगा? अब देखो, प्रभु ने ठान लिया किसी आदमी की प्राण लेने को, परंतु फिर वही कंडीशनल, वही सशर्त भविष्यवाणी। वो भविष्यवाणी आप टाल सकते हो, प्रभु की इच्छा टाल सकते हो। प्रभु की इच्छा चाहे आपके भले के लिए हो या बुरे के लिए, आप टाल सकते हो, आपके ऊपर निर्भर है। बुराई में प्रभु यदि आपके जीवन पर कोई दंड देने जा रहे हैं, तो आप अगर हृदय से पछता लो तो प्रभु से फेर देते हैं, ये मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। और जो भलाई, जो उन्नति, जो सफलता करने का मन परमेश्वर ने आपके लिए बनाया, जो योजनाएं आपको बनाई आशीष देने के लिए, यदि आप अपनी गलतियां करते हैं, पाप भरा जीवन जीते हैं, प्रभु की आत्मा को शोकित कर जाते हैं, तो वह आशीषें, वह भविष्यवाणी, वे इच्छाएं, वे योजनाएं जो प्रभु ने आपके लिए रखा है, वो रुक जाएगा। यानी दोनों सूरतों में वो भविष्यवाणियां आपके ऊपर निर्भर होती हैं। जीवन और मृत्यु तेरे ही पास है। प्रभु बहुत अच्छा कहते हैं, मैंने तेरे सामने दोनों ही रख दिए हैं, जीवन भी और मृत्यु भी, परंतु मैं ये चाहता हूं तू जीवन को चुन ले। हालेलुया। मृत्यु को नहीं, ऑप्शन तेरे सामने दोनों हैं, परंतु प्रभु क्या कह रहा है? मैं चाहता हूं क्या कर ले तू? जीवन को चुन ले। और हिजकिय्याह के सामने जब प्रभु ने रो रो कर प्रार्थना किया, तब नबी यशाया गया और उसने कहा, तेरी आयु के दिन बढ़ा दिए जाते हैं। और 6वें पद में, अश्शूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। हाँ, ना केवल आयु को बढ़ाऊंगा, बल्कि जो तेरा शत्रु है अश्शूर का राजा, उससे मैं तेरे प्राणों की रक्षा भी करूंगा, तेरे राज्य को भी मैं बचाऊंगा। अब बताओ, हिजकिय्याह राजा है। एक राजा का काम क्या होता है? अपने राज्य की रक्षा करना, अपने राज्य को बचाना। परंतु प्रभु क्या कहता है? मैं बचाऊंगा तुझे। हालेलुया। अरे वो मेरा परमेश्वर। राजा नबूकदनेस्सर सच में ये बात भली कहता है, वो इस्राएल का परमेश्वर जो स्वर्ग में राज करता है, वो पृथ्वी पे भी करता है। कहां रहा घमंड? हिजकिय्याह तू किस बात पे घमंड करे? एक राजा ये विचार करता है, मेरी सेना ताकतवर है, मेरी सेना में इतने लोग हैं, हमारे इतने तीरंदाज हैं, हमारे इतने गुप्तचर हैं, सब बातें नाश हो जाती हैं। प्रभु कहता है, मैं तेरे शत्रु से तुझे बचाऊंगा और तेरे राज्य को भी बचा लूंगा। प्रभु बोलता है, तू नहीं बचा सकता अपने आप को और ना अपने राज्य को। हालेलुया। उसका जो मन हो, जिस देश को जिसे चाहे वो दे दे। हालेलुया। और वह इस्राएल के साथ खड़ा है, ये वचन भी बताता है। तभी तो आज तक गणना है, इस्राएल को कोई हरा ही नहीं पाया कोई देश। इतने इतने मुस्लिम कंट्रियां, 10-10, 12-12 देशों ने मिलकर इस्राएल पर हमला बोला। 10-10, 12-12 देशों ने, मुस्लिम देशों ने, परंतु इस्राएल छोटा देश हिरा ही नहीं पाए उसे, क्योंकि सेनाओं का यहोवा इस्राएल के संग है। ये वाचा है उसकी कि मैं तेरे साथ हूं। अरे देशों के साथ खड़ा होता है वो, तो तुम तो मामूली हैं उसकी दृष्टि में, क्या हैं? तभी तो दाऊद कहता है, हे प्रभु, मैं तेरी दृष्टि में क्या हूं? क्या रचने, तेरी दृष्टि में क्या हूं? मैं कुछ भी नहीं। क्या भी साथ हूं? कुछ भी नहीं। हालेलुया। सो
भविष्यवक्ता को बढ़ाता है 7वें पद में, और तब यहोवा के वचन के अनुसार वह पूरा करेगा। जो उसने कहा है वो उसे क्या करेगा? पूरा करेगा। हम एक बहुत ही अच्छे उदाहरण को देखते हैं। परमेश्वर की शुरू से मनसा रही, क्योंकि राजा दाऊद के हृदय में यह मनसा थी। जब दाऊद अपने भवन में था तो उसके मन में आया कि जिस प्रकार मैं राजा दाऊद, जब मैं चरवाहा था, जंगलों में रहा करता था, तब प्रभु ने चुना मुझे और एक महल में लाकर मुझे खड़ा कर दिया। दाऊद अपने महल में घूम रहा है और अचानक उसकी नज़र खिड़की पे पड़ती है और वो देखता है कि एक कपड़े का टेंट है और वाचा का संदूक उसमें वहां रखा है। मालूम है, वाचा का संदूक उसमें रखा है, जहां प्रभु की उपस्थिति उसके साथ चलती है। और तब दाऊद विचार करता, ये परमेश्वर जिसने मुझ चरवाहे को राजा बनाया, वह परमेश्वर, उसकी आराधना एक कपड़े के तंबू में होती है। उसने विचार किया, मेरा महल इतना सुंदर है, इससे कहीं सुंदर मैं प्रभु का भवन बनवाऊंगा। अब से मेरे प्रभु को कपड़े के टेंट में नहीं जाना पड़ेगा, भवन में होगा, एक सुंदर भवन। तब नतान नबी आता और वो बोलता है, हे राजन, तूने बड़ा भला सोचा है, प्रभु बड़ा खुश है तुझसे। प्रभु कहता है, मैं कपड़े के टेंट में हमेशा से रहा, किसी ने मेरी सुधि ना ली, तूने मेरी सुधि ली है। इसलिए हे दाऊद के मूल, मैं तेरे परिवार के संग रहूंगा और पीढ़ी दर पीढ़ी तुझे आशीषित करूंगा। वही दाऊद जिसने परमेश्वर के भवन बनाने की योजना सोची, ना प्रभु से इतना प्यार किया, उसी दाऊद के विषय में मेरे प्रभु ने ठान लिया, मैं आऊंगा ना तो इसी के कुल से आऊंगा। यीशु मसीह हमारे दाऊद का मूल था, दाऊद का वंशज था मेरा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अरे मेरे प्रभु के लिए तालियां नहीं बजाओगे? क्यों आया? क्योंकि मंदिर को बनाने की भविष्यवाणी, मंदिर को बनाने की कल्पना दाऊद ने की थी, विचार किया था। यदि आप प्रभु के लिए कुछ करने का विचार ही कर लें हृदय से, ईमानदारी से, तो परमेश्वर आपके विचारों को ही देखकर आपको फलवंत करना शुरू कर देते हैं। मेरे बच्चे, मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे विषय में यह सोच रहे हैं। सो तब से परमेश्वर ने अपने मंदिर को नाम दिया मेरा यरूशलेम, मेरा नया यरूशलेम। मंदिर को प्रभु ने नाम दिया और कई नबियों ने आकर ये भविष्यवाणियां करी कि परमेश्वर अपना यरूशलेम, अपना नया यरूशलेम बनाएगा। बोला प्रभु ने अपने भक्तों के द्वारा, अपने भविष्यवाणियां करी। और जब इस्राएली लोग बेबीलोन में गुलाम हो गए, तब क्रूसो फारस का राजा आया, उसका शासन आया और तब उसने बेबीलोन से इस्राएलियों को रिहा कराया, आज़ाद कराया। और जब आज़ाद कराया तो ये बात उस घटना की है लगभग प्रभु यीशु मसीह से, यानी ईसा पूर्व 520 साल पहले की बात है, जब इस्राएलियों को आज़ाद कराया गया। और जब इस्राएली लोग आए तब एजरा नबी ने भी भविष्यवाणी करी कि तुम्हें परमेश्वर का भवन बनाना चाहिए। और जब एजरा ने भविष्यवाणी करी कि परमेश्वर का भवन बनाना चाहिए, निकालो जरा एजरा की पुस्तक पुराने नियम से, इसका पहला अध्याय और पहला पद। यहूदा का अधिपति था और यहोशू महायाजक और कुछ यहूदी लोग मिलकर परमेश्वर के भवन को बनाने का निर्माण करने लगते हैं। जब एजरा नबी जब मंदिर को बनाने की भविष्यवाणी करता है, हम देखते हैं इसका एजरा की पुस्तक पहला अध्याय और पहला पद। फारस के राजा खुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा खुसरू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। इसीलिए उसने, कौन सा वचन पूरा हो जाए? जो यहोवा के मुंह से निकला। कौन सा वचन? जो मुंह से, हे कुम्हार, वो वाला जो वचन अभी हम मनन कर रहे थे, मैं जाति को बढ़ाऊं तो उसे बढ़ाऊंगा, जिसे मैं रौंदूं उसे मैं रौंदूंगा, वो वचन। और आगे क्या हुआ? इसीलिए उसने अपने
राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। फारस का राजा कुस्रू यूं कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनाना, उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो उसका परमेश्वर उसके साथ रहे, वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए जो यरूशलेम में है। वही परमेश्वर है। और जो कोई किसी स्थान में रह गया हो जहाँ वह रहता हो, उस स्थान के मनुष्य चांदी, सोना, धन और पशु देकर उसकी सहायता करे और इससे अधिक यरूशलेम स्थित परमेश्वर के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भी भेंट चढ़ाए। बस तब खत्म करो। तब यह हुआ कि फारस का राजा क्रूसो परमेश्वर उसे मन को उबारता है और कई सालों से इस्राएली लोग गुलाम थे, तब बेबीलोन से आज़ाद होते हैं वो, और उन्हें वो कहता है परमेश्वर ने मेरे मन को उबारा है कि प्रभु का नया यरूशलेम, उसका भवन बनाया जाए और सोना, चांदी, धन, पशु, जिससे जो बन पड़े प्रभु का भवन बनाने के लिए तुम सहायता करो, बनाओ। तब जरुब्बाबेल जो अधिपति था यहूदा एक राज्य था, उसका अधिपति था, यहोशू महायाजक और कुछ इस्राएली लोग, यहूदी लोग मिलकर परमेश्वर का भवन को बनाने लगे। परंतु परमेश्वर का भवन इन्होंने बनाया तो सही, परंतु जो कहते हैं ना एक फॉर्मेलिटी पूरी करना, क्या करना है? एक फॉर्मेलिटी करना। अब आप लोग जो जितने भी ध्यान से सुनो, अब जितने लोग आते हैं, जब सेवा करते हैं, चर्च में काम करते हैं, कुछ लोग तो बहुत मन से करते हैं, कुछ लोग डर के मारे करते हैं, नेल्स भैया में देख रहे हैं, या कुछ लोग मनुष्य को दिखाने के लिए करते हैं। मेरे सामने एक बार सूचना आई कि भैया जब आप ऊपर आते हो तब क्वायर के बच्चे एकदम से अलर्ट हो जाते हैं और 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो भाग कर फटाफट आ जाते हैं क्वायर में और तब वो गीत गाते हैं। मुझे सुन के बड़ा बुरा लगा कि बच्चे तब आते हैं क्वायर के जब मैं आ रहा हूं। नेल्स को दिखाने के लिए आराधना नहीं करनी है। एक अगुआ तुम्हें बोलेगा, डांटेगा, कहेगा, इसलिए आराधना नहीं करनी है। तुम लोगों ने दिल से आराधना करनी है। एक आराधक प्रार्थना और उपवास के साथ आता है आराधना को करने के लिए, कि मैं जब आऊं तो उपवास के साथ आऊं, क्योंकि आराधना वह जगह है, वह स्थान है जब परमेश्वर को खींचता है इस धरती पर। हमारे वर्ड इन एक्शन चर्च में यदि कोई लाभ आता है ना प्रभु को, तो एक आराधक लाभ आता है। हालेलुया। तो आराधक का एक बड़ा रोल होता है। आराधक का काम ये नहीं है टाइम पास करना कि गीत गाए जा रहे हैं तब तक लोग इकट्ठा हो जाएंगे, फिर प्रचारक आएगा और वचन देगा ना। आराधक प्रभु का सिंहासन लगाता है। हालेलुया। चाहे आराधक हो, चाहे हमारे चर्च में झाड़ू लगाने वाले हों, काम करने वाले हों, कोई भी किसी प्रकार का सेवा देने वाला हो, भविष्यवाणी करने वाला हो, गीत गाने वाला हो, प्रचार करने वाला हो, कोई भी हो, वो जो भी काम करे ना, मेरा कहना है वो दिल से करे, नहीं तो करे ही ना। क्या करे? दिल से अपने आप को झोंक दे प्रभु के लिए, खर्च कर दे अपने आप को प्रभु के लिए, दिल से करे। मैंने काम ये परमेश्वर का करना है। और तब हम देखते हैं क्रूसों के मन को प्रभु ने उबारा, परंतु इस्राएली लोगों ने दिल से वो नहीं किया। तब परमेश्वर का वचन फिर हग्गे नबी के पास पहुंचता है। और अगर हम देखें हग्गे नबी की पुस्तक 1 अध्याय में अगर हम जाते हैं तो वहां पर हम हग्गे नबी की नाराजगी को देखते हैं। यानी हग्गे नबी नाराज नहीं है, वो तो परमेश्वर मेरा हग्गे के द्वारा बोल रहा है और भविष्यवाणी कर रहा है और अपनी नाराजगी दिखा रहा है। हाँ, 1 अध्याय और उसका 1 पद में हम देखते हैं। दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का यह वचन हग्गई भविष्यवक्ता के द्वारा शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा।
सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। अब देखो, एजरा और हगई के बीच में कुछ सालों का अंतर है, परंतु उन सालों में क्रूसो राजा के बाद जो एजरा ने भविष्यवाणी करी, उसके बाद उन्होंने प्रभु के भवन को बनाया तो सही, पर एक फॉर्मल बनाया, फॉर्मेलिटी कर दी। अरे क्रूसो ने हमें आज़ाद किया है, कहीं ऐसा ना हो मन ना बनाए, पैसा ना दे, धन ना दे, तो कहीं ऐसा ना हो फारस के राजा क्रूसो को पता चल जाए, वो हमें फिर गुलाम कर दे। नहीं, हम बना लेते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, हाथ लगा देते हैं। तो क्या एक राजा को दिखाने के लिए डर के मारे किया, परंतु कुछ समय तक, कुछ सालों तक मेरे प्रभु ने इंतजार किया और हग्गई को दोबारा ये वचन भेजा और हग्गई ने भविष्यवाणी करी। क्या बोला? सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। हाँ। फिर यहोवा का यह वचन हग्गई भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। ये भवन उजाड़ पड़ा है। ये भवन क्या है? उजाड़ पड़ा है। हाँ। इसीलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब सेनाओं का यहोवा यूं बोलता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ियां ले आओ और इस भवन को बनाओ और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा। बस, हालेलुया। अब देखो, ये प्रभु बोल रहा है, मेरा भवन क्या पड़ा है? उजाड़ पड़ा है। तुम लोग अपने घर को चले जाते हो, अभी भी खंडर है। तुमने काम तो किया, बनाने का शुरू तो किया, परंतु ढंग से नहीं बना रहे मेरे घर को, दिल से नहीं बना रहे। वो अपेक्षा जो मेरे दाऊद ने की थी, मेरे महल से कहीं सुंदर घर होगा, तुम में से कोई भी वो चीज नहीं सोच रहा। दाऊद की तरह कोई नहीं सोच रहा। दाऊद के मन को देखकर उसके बेटे सुलेमान ने वो घर प्रभु का बनाया था। मालूम है आपको? बहुत सुंदर घर। ये 500 साल पहले की बात है हग्गई से, परंतु 500 साल पहले सुलेमान ने बहुत सुंदर घर बनाया, परंतु राजा नबूकदनेस्सर ने उस घर को लूट लिया, बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया। आप लोगों में से कितने लोग लाल किला गए हैं अंदर से? बाहर से तो देखा होगा सभी लोगों ने, अंदर से बताओ बताओ। बहुत कम लोगों ने लाल किला देखा। मैंने दिल्ली का लाल किला भी देखा है और आगरा का लाल किला भी देखा है। जब मैं आगरा के लाल किला में था ना, तो मैं दिल्ली के लाल किला को मैंने देखा बिना गाइड के, और जब आगरा के लाल किला पे हम आए तो मैं अपनी पत्नी के संग था। तो जैसे ही मैं किले के अंदर जाने लगा ना, तो गाइड पीछे हो लिया, भाई साहब 500 रुपये लूंगा गाइड के लिए। मैंने कहा इसकी क्या जरूरत है, मैंने हम खुद ही देख लेंगे, दीवारें वगैरह सब देख लेंगे, पढ़ लेंगे, जान लेंगे। हर तख्ती पे तो लिखा होता है ये चीज़ इसलिए बनाई गई थी, ये चीज़ इसलिए बनाई गई थी, ये चीज़ इसलिए बनाई गई थी। तो हम आगे चलने लगे। कहते भाई साहब 400 रुपये। मैंने कहा नहीं, रहने दो रहने दो। कह रहा नहीं भाई साहब 300 रुपये। मैंने कहा नहीं रहने दो, घूम लेंगे। कह रहा भाई साहब 200 रुपये। मैंने कहा अरे घूम लेंगे। पता क्या बोलता? भाई साहब एक बात याद रखना, दीवारें कभी बोलती नहीं। मैंने कहा ओह यार क्या बोल गया तू। मैंने कहा क्या डायलॉग मारा है तूने, दीवारें कभी बोलती नहीं। मैंने कहा सच कह रहा है, दीवारें नहीं बोलेंगी। मैंने तू 500 रुपये ही ले, 200 रुपये छोड़, दीवारें बुलवा तू। और फिर वो चला, उसने एक एक पॉइंट बताया, और तब मैंने राजा की बुद्धिमानी जो उसने बताई कि ये चीज़ इसलिए बनाई गई, ये चीज़ इसलिए बनाए गए। रैंप पे जो गड्ढे बनाए गए थे, मैं सोचा इतने सैकड़ों साल हो गए हैं, अकबर का ज़माना बीते, ये गड्ढे पड़ गए होंगे, हमारे फर्श में सड़कों पे गड्ढे पड़ जाते हैं। मैंने सोचा गड्ढे पड़ गए होंगे। मैंने उसको गाइड को चलते वक्त कहा, मैंने कहा ये गड्ढे पड़ गए होंगे, ख़राब हो गए ना। कह रहा नहीं भाई साहब ये राजा की बनाई हुई गड्ढे हैं। मैंने कहा क्यों? कह रहे जब घोड़े यहाँ से भागते थे ना, उतरते थे, वो घोड़े स्लिप ना हो जाए पत्थर पे, इसलिए गड्ढे बनाए गए हैं। जैसे सिलबट्टे पे हम पेसते हैं ना, तो उसमें गड्ढे होते हैं ताकि आराम से वो मसाला पीस सके। ऐसी राजा ने वो गड्ढे बनवाए थे। बताओ क्या कारीगरी है, क्या आर्किटेक्ट है। हालेलुया। और हम सोच रहे हैं गड्ढे ऐसे ही पड़ गए होंगे।
मैं जब गया तो दीवारों पे गड्ढे मैंने देखे, मैंने कहा अच्छा उखड़ गए भाई दीवारें, आज हमारे घर की प्लस्तर उखड़ जाता वो तो सैकड़ों साल हो गए। मैंने कहा वो गड्ढे उखड़ गए। उसने कहा ये गड्ढे नहीं है भाई साहब, यहाँ पर हमारे बड़े बड़े हीरे मोती और जवाहरात दीवारों में जड़े हुए थे। जब अंग्रेज लोग गए ना तो उन्होंने खुरच खुरच कर किले से वो सारे हीरे निकाल दिए। और उसने बताया कि दिल्ली के लाल किला में भी ऐसे ही गड्ढे हैं। तब मुझे सुनकर बड़ा दुख हुआ कि हमारे भारत के किले के अंदर भी जो गड्ढे हैं वो मैंने देखे, लूट लिया गया। तभी तो अंग्रेज लोग कहते थे भारत सोने की चिड़िया है। आज भी है सोने की चिड़िया। अगर मंत्री अच्छे ईमानदार हो जाए ना तो भारत नंबर 1। हालेलुया। और उसके बाद राजा नबूकदनेस्सर ने भी, जो सुलेमान का मंदिर था ना बहुत खूबसूरत था, सारे हीरे जवाहरात नोच लिए, दीवारें तोड़ दी, सब बिगाड़ दिया, खंडर बना दिया। उसको क्या बना दिया? खंडर बना दिया। तब प्रभु की अपेक्षा थी, कई भविष्यवक्ताओं नबियों के द्वारा वो लगातार बोलता रहा, मेरे यरूशलेम को बनाओ, मेरे मंदिर को संवारो। और इतने साल हो गए, इस्राएली लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मेरा प्रभु यीशु मसीह आया, आकर भी चला गया, परंतु वो सुलेमान का मंदिर आज तक अधूरा है। आपको पता है? आज तक अधूरा है, नहीं बन पाया वो मंदिर। पूरी बाइबल में हर भविष्यवक्ताओं से मेरा परमेश्वर कहता रहा कि मेरा मंदिर बनाओ, मेरा मंदिर बनाओ, मेरा मंदिर बनाओ। कितनी पीढ़ियां आती रहीं, सुनते रहे, जाते रहे, परंतु मंदिर नहीं बनाया। और वो मेरे प्रभु की इच्छा अधूरी रह गई, नहीं बना। मैंने बकायदा गूगल पे सर्च किया, वो बना हुआ है मंदिर, पर वो खूबसूरत नहीं बना जो मेरा परमेश्वर चाह रहा था, जो दाऊद के मन में था कि ये मेरा खूबसूरत घर बन जाए। वो नहीं बना, अधूरा रह गया, अधूरा रह गया। पत्थर का घर रह गया, खाली खंडर रह गया। वो सोना, वो हीरे जवाहरात, वो खूबसूरती जिसे मेरा परमेश्वर देखना चाहता था वो नहीं मिली, आज तक अधूरा है। सोचो, मेरे परमेश्वर की इच्छा, मेरे परमेश्वर की योजना, मेरे परमेश्वर की सेवा एक मनुष्य पे आके निर्भर हो गई, और वो भविष्यवाणी जो नबियों के द्वारा बोली थी वो आज तक पूरी नहीं हुई। ये होती है सशर्त भविष्यवाणी, कंडीशनल प्रोफेसी, जो मनुष्य पर आकर टिक जाती है। तभी तो मेरे प्रभु ने कहा, तभी तो मेरे प्रभु का श्राप, मेरे प्रभु का क्रोध उन लोगों पर आ गया। और तब 5वें पद में वो कहता है, इसलिए सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। 6 पद, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटते हो, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं बढ़ता, तुम पीते हो तो तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी को, कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा का ये वचन है, अपनी चाल चलन पर सोचो। आज भी मेरे परमेश्वर का मन रोता है अपने घर को देखकर। हालेलुया। तब मेरे परमेश्वर की अब उपासना, आराधना एक ही घर में हुआ करती थी। आज तो प्रभु की आराधना, सेवा हर घर में होती है। उसने कई चर्च आज बना दी हैं अलग अलग जगह। मुझे मेरे प्रभु ने कैसे चुन लिया, मेरी बहन को कैसे चुन लिया। कई बार आपके विचारों में आता होगा, जैसे दूसरे मंत्री लोग कहते हैं ना, कांग्रेस इसलिए चलती है, परिवारवाद पे चल रही है। परिवार है, गांधी परिवार, तभी चल रही है। आपको लगता होगा भैया की सेवा इसलिए चल रही है परिवारवाद पे, परिवार चल रहा है। अरे परिवारवाद ऐसे नहीं, मेरे हाथ में तो है ही नहीं सेवा। मेरे बेटे को प्रभु ने प्रॉफिट बना दिया, भविष्यवक्ता बना दिया। मैं अपने बेटे को चाहकर भी अपने चर्च में नहीं खड़ा कर पा रहा, चाहकर भी उसकी सभाएं नहीं कर पा रहा। क्यों? ये मेरे प्रभु ने अभी रोक दिया है। जब तक मेरा प्रभु कोई अलाउ ही ना करे, कोई चीज हो ही नहीं सकती। हालेलुया। अलाउ ही ना करे, बोले ही ना, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता।
मेरी बहन को, मेरे पापा को, परवीन को, मेरे बेटे को, मेरे परिवार के और लोगों को आने वाले दिनों में सेवा में लाएगा। ये परिवारवाद नहीं है। हमने चर्च की जाके सीढ़ियाँ धोई। हम जब डका मेथोडिस्ट चर्च में थे, हमने चर्च की सीढ़ियाँ धोई हैं। रोज़ जाके पोछा लगाते थे, हमें सेवा नहीं आती थी। हमने सरदारों से देखा, सरदार लोग अपने रब को कितना प्यार करते हैं, गुरुद्वारे को धोते हैं। हर आदमी कार से उतरता है, गुरुद्वारे को धोता है, झाड़ू लगाता है। हम भी वही करेंगे। हम तीनों भाई बहन वही करते थे। मैं कुछ नहीं आता था, प्रभु की आत्मा ने सब सिखा दिया। आज प्रचारक बना के वो रख दिया। हालेलुया। अगर आप उसके घर की सूदी लोगे ना, तो वो आपसे प्यार करेगा। वो आप में अपना दाऊद देखेगा। ये दाऊद है, दाऊद जो मेरे भवन से प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। और जो आप दाऊद बन जाओगे, आपके लिए सारी वो भविष्यवाणी जो आपको कहेगा, मेरा प्रभु पूरा करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें।